उनको भी बैठ किया जाए। प्रताप सिंह हमारे साथ उदय प्रताप सिंह है, जनसुराज के कद्दावर नेता माने जाते हैं और तरैया विधानसभा से चुनाव का बिगुल फूंक चुके हैं। अब कल होली भी है, क्या कहिएगा सर? सबसे पहले तो आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं होली का, और आपके माध्यम से जितने भी बिहार एवं तरैया विधानसभा के माताओं, बहनों, भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। जिस तरीके से तरैया में आपने जिस तरीके से वहां पे चुनाव लड़ने की जो बातें कही जा रही है, क्या लग रहा है तरैया में क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जिस तरीके से आपने तरैया में जा रहे हैं जनता? हम आपको बतलाएं हैं कि हम लोग जन स्वराज के तरफ से मोटा मोटी 1 साल से काम कर रहे हैं, और जब से चुनाव का प्रक्रिया स्टार्ट हुआ है या घोषणा हुआ है, तब से जन स्वराज को काफी रिस्पांस मिल रहा है। अभी अभी प्रशांत किशोर जी मढ़ौरा में आए थे, हम लोगों को जितना उम्मीद था उससे कहीं ज्यादा वहां पर लोग एकत्रित हुए थे और बहुत अच्छा लगा, और कहीं भी जाने पर रिस्पांस मिल रहा है और लोग बदलाव के मूड में है। सर, उदय प्रताप सिंह जो है तरैया विधानसभा की चुनाव लड़ने की फैसला की है, मढ़ौरा भी है, अमनौर भी है, परसा भी है, तो आखिर तरैया क्यों? ऐसा है, हमारी पार्टी जो है पूरे बिहार में 243 सीटों पर घोषणा की है कि 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। और जहां तक तरैया तक का बात है, तो हमारा घर जो है तरैया में पचौर पंचायत संग्रामपुर गांव के निवासी हैं, और वहां के लोगों से मेरा पुराना रिलेशन है, संबंध है, और इसके वजह से वहां के जनता को सेवा करने का मैंने संकल्प लिया है, और इसी की वजह से वहां से इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिए हैं। क्या कमियां है सर, ये आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है? बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किया। आपको भी मालूम होगा या तरैया विधानसभा के जनता को भी मालूम होगा कि लगभग 35 साल से बिहार में या हमारे विधानसभा तरैया में कोई ऐसा नेता नहीं है जो रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर बात करे। और उसी के देखते हुए हमारे जनता जो भी तरैया विधानसभा का है बहुत ही ग्रसित है, प्रभावित है। उस समस्या को निवारण करने के लिए हमने तरैया से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, और जब हम जीत जाएंगे या हमारा जनता सपोर्ट करेगा, तो सबसे पहले हमारा मुद्दा होगा वहां रोजगार। आपको मालूम होगा कि मढ़ौरा में एक नहीं बल्कि 4 चीनी मिल था। सबसे बड़ा जो फैक्ट्री था वह चीनी मिल था, उसके बाद में शराब फैक्ट्री था, मोटर मिल था, और सारण इंजीनियरिंग के नाम से भी एक फैक्ट्री हुआ करता था। जब वह सब फैक्ट्री चलता था तो यहाँ के तरैया, अमनौर, मढ़ौरा, अगल बगल के जितने भी आसपास के ब्लॉक हैं, सब जगह का लोग बहुत ही खुशहाल था, और उसी को फिर से वापस लाने के लिए हमने यह निर्णय लिया है। दो पार्टी के बीच वहां पर हमेशा लड़ाई होती है सर, और बड़े घराना से दबदबा रहती है, कैसे चुनौती को सामना करेंगे तरैया में? देखिए, चुनौती इलेक्शन में जो होता है वैसा कुछ नहीं है। जनता का जहां समर्थन मिलेगा, जहां वहां जीत होना हासिल है, क्योंकि जनता आज के डेट में जो है हर आदमी से, जो आप बोल रहे हैं कि बड़ा घराना है, बड़ा घराना जनता ही उसको बनाया है, ठीक है। और जनता उन लोगों से कहीं ना कहीं बहुत दुखित है, और आगे चल के वो बदलाव के मूड में है, इसलिए उनका समर्थन जन स्वराज को मिल रहा है, और हमको उम्मीद है कि जनता का सपोर्ट मिलेगा और जन स्वराज का सरकार बनेगा। और इंडिया गठबंधन के बीच में बिहार का जो समीकरण है चल रहा है, जो के बीच में लड़ाई भी हो रहा है, तो यहाँ पर आप अपने आप को कहाँ पाइएगा? अभी तक जो है दो ही पार्टी था बिहार में, एक जनता दल और एक गठबंधन यानी बीजेपी जेडीयू, ठीक है। तो दोनों पार्टी से यहाँ की जनता जो है बिल्कुल तंग आ गया है, और आज के डेट में जो है जनता को एक नया विकल्प चाहिए था, और उसके लिए जन स्वराज जो है एक पार्टी है जिसका संस्थापक कहिए या सूत्रधार कहिए प्रशांत किशोर जी हैं, और
जनता को एक नया विकल्प जन स्वराज के रूप में दिख रहा है। उदय प्रताप सिंह अगर तरैया से विधायक बनते हैं तो तरैया के लिए सबसे पहले कौन सा काम पर फोकस करेंगे? अगर जनता हमको सपोर्ट करती है और अगर उसका समर्थन मिलता है तो सबसे पहले मेरा होगा कि तरैया मरहौरा में जो चीनी मिल है या जो भी वहाँ के इंडस्ट्री इलाका है उसको स्टार्ट करवाने का काम करेंगे और उसके बाद में शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित करेंगे। यहाँ तक कि हम आपको बतलाएं कि अभी कोई ब्लॉक में चले जाइए, थाना में चले जाइए, तो वहां पर जनता को बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो सारा परेशानी को दूर करने का काम करेंगे। अंत में तरैया विधानसभा के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे तरफ से तो अभी होली का त्योहार चल रहा है और रमजान का भी समय है। हम सभी जनता से अनुरोध करेंगे कि वो आपस में मिलजुल कर भाईचारा बनाकर इस पर्व को मनाएं और आगे हम सभी भाइयों से अनुरोध करेंगे कि उन लोगों के बीच एक नया पार्टी विकल्प आया है, उस पार्टी को मदद करें और जो पुराना उनका और जो भी पार्टी से ग्रसित हैं या जो उनको कष्ट है उसे ऊपर उठने का काम करें और यही प्रियरंजन युवराज जो शुभकामना देंगे हम। साथ में हैं प्रियरंजन युवराज जी जो जन स्वराज के प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य हैं और प्रभारी हैं सारण प्रमंडल अभियान समिति के। आइए हम जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव आने ही वाला है और फिलहाल अभी होली का त्योहार चल रहा है, रमजान का महीना है और इस रमजान और होली के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले सबसे पहले मैं पूरे बिहार वासियों को, खासकर सारण वासियों को मैं होली की हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और इस पवित्र रमजान के महीने में सारे मुस्लिम भाइयों को भी बधाई देता हूं और सबसे पहले आपका मैं अपने आवास पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर, बीजेपी जिस तरीके से यानी बीजेपी के नेता हो या विधायक हो जिस तरीके से इस पर्व में हिंदू और मुस्लिम के बयानों पर चर्चा हो रही है, कैसे देखते हैं ये बयान को? सर, कहा जा रहा है कि मुस्लिम जो समाज है वो घर में ही अपना पर्व मनाए, इसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, होली हिंदू भाइयों के लिए बहुत ही खास पर्व है और रमजान का महीना भी मुस्लिम भाइयों के लिए एक खास पर्व है और होली हम लोग इस महीने में मनाते हैं सभी हिंदू भाई कि हम लोग दुश्मन को भी गले लगाते हैं। लेकिन हमारे भारत में जो परंपरा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, तो जहाँ भाई का रिश्ता है उसमें अलगाव किस बात का। और रमजान का जो महीना है उसमें भी रमजान के महीने में जो संदेश आता है उसमें भी सभी लोगों को गले लगाना है, मिलजुल के अच्छा से पर्व मनाना है। तो दोनों पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और बहुत अच्छी बात है कि रमजान के महीने में होली पड़ा है। हम सभी हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलजुल के अच्छा से पर्व मनाएंगे, खुशहाली से पर्व मनाएंगे और जिससे भी हमको गला शिकवा है हिंदू भाइयों को सबसे मिलजुल लेंगे और मुस्लिम भाइयों को भी जिनसे गिला शिकवा इस महीने में मिल लेंगे। यानी इस महीने को हम लोग पवित्र माह मान के हम लोग एक दूसरे के मिलजुल के एक पर्व मनाएंगे, दोनों पर्व। सर, प्रशांत किशोर जी का सारण में आगमन हुआ था, टिकट के लेकर जो है कैंडिडेट को लेकर क्या सारण के 200 विधानसभा पर क्या रहेगा? आप लोग की तैयारी कैसा है, क्या रूप रेखा रहेगा? हम लोग का तैयारी पूरे बिहार में चल रही है। 243 जो विधानसभा सीट है, सभी विधानसभा सीटों पर हमारी पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी और सारण में सभी सीटों पर हम लोग मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। और आपको हम बता रहे हैं कि जो मरहौरा में एक कार्यक्रम हुआ था, बहुत ही लोगों ने इसको पसंद करने का काम किया है और हजारों की संख्या में लगभग 25,000 लोग वहाँ प्रशांत जी को सुनने के लिए वहाँ गए हैं। तो बिहार में प्रशांत किशोर जी और हमारी जन स्वराज पार्टी को लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और अब हमको लगता है कि आने वाले दिनों में
हमारा जन स्वराज पार्टी ही आएगी और प्रशांत किशोर ही आएंगे। प्रशांत किशोर जी मरहौरा चीनी मिल का जो प्रायवन है वहाँ क्यों मतलब उनका प्रोग्राम हुआ, आखिर क्यों? हम लोग देखिए, क्योंकि बड़े-बड़े नेता यहाँ पर मरहौरा से चीनी मिल का आश्वासन देते हैं कि यहाँ पे हम चाय पीकर जाएंगे। इस तरीके से प्रधानमंत्री भी बयान दिए थे। तो क्या लगता है कि मरहौरा वासियों क्या ये उम्मीद रखेगी कि प्रशांत किशोर जी अगर सरकार बनाते हैं बिहार में तो सबसे पहले चीनी मिल को लेकर वो कुछ कर इस सकते चीज हैं? पर हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य आप जानते ही हैं, शिक्षा, रोजगार, पलायन, ये सब हमारा मुख्य मुद्दा है। तो उसी मुद्दे में ये भी आता है, रोजगार के मुद्दे में आता है। और मरहौरा चीनी मिल को जिस प्रकार ने पिछले की सरकारों ने राजनीति करके इसको बंद कर दिया, बंद कर ही नहीं दिया बल्कि समाप्त कर दिया। अब कुछ बचा नहीं है, जो कुछ भी बचा है आप देख ही रहे हैं, सबके नज़र में है, सारण जिला वासियों की नज़र में है और बहुत ही गंभीर विषय है। हम बिल्कुल ही भरोसा आपको दिलाते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मरहौरा चीनी मिल तो खुलेगा ही खुलेगा, अन्य उद्योग धंधे भी खुलेंगे बिहार में और सारण में। सर टिकट के लेकर जिस तरीके से बातें हो रही है, प्रशांत किशोर जी का बयान आया था कि टिकट हम सबसे पहले सब पार्टी से पहले टिकट हम अपनी घोषणा कर देंगे। तो क्या लगता है कि अगर प्रशांत किशोर जी सबसे पहले टिकट का घोषणा करते हैं तो पार्टी में कुछ नाराजगी भी हो सकती है सर, क्योंकि अलग-अलग विधानसभा में कई ऐसे उम्मीदवार लोग हैं दावा कर रहे हैं। देखिए, हम लोग तो पार्टी के संगठन के लोग हैं और आपका कहना सच है कि प्रशांत जी ने कहा है कि हम अपना कैंडिडेट मई जून तक हम लोग इसको घोषणा कर देंगे और जो भी लोग बगावत करना चाहेंगे तो उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हमारा जो कैंडिडेट होगा साफ सुथरा छवि से होगा, जीतने वाला होगा और उसका कोई परवाह नहीं है कि कौन कहाँ जाएगा, कहाँ कैसे करेगा, किस पार्टी का कौन कैंडिडेट होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा कैंडिडेट बेहतर से बेहतर हम लोग देने का काम करेंगे और जो भी लोग बगावत करें हमको उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत जी आपको जिम्मेवारी देते हैं, कहीं से प्रत्याशी बनाते हैं, तो कहाँ से आप लड़ना पसंद करेंगे? देखिए, प्रशांत जी और जन स्वराज के पार्टी के प्रति हम लोग समर्पित हैं और पार्टी अगर कहेगी चुनाव लड़िए तो हम जिले में किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आपका पसंदीदा सीट कौन होगा? पसंदीदा सीट सब पसंदीदा है, हम सारण में काम कर रहे हैं तो सब पसंदीदा सीट है। जनता, ऐसे हमारा पैतृक घर अमनौर भी है, यहाँ के हमारे माता जी मुखिया हैं इस पंचायत की जहाँ हम रहते हैं और हमारी पत्नी तरैया प्रखंड की बीडीसी है। तो इन दोनों हमारा क्षेत्र तो काफ़ी इसमें हम काम करते हैं और लोकल क्षेत्र है हमारा, वहाँ भी घर है, तरैया में भी घर है, अमनौर में भी घर है, दोनों जगह के हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। तो हम तो चाहेंगे कि दोनों जगह में से अगर ये कह देंगे तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिला में जहाँ से कहेंगे तहाँ हम लड़ देंगे अगर प्रशांत जी का आदेश होगा तब। वैसे हम लोग अभी कोई अप्लाई उप्लाई नहीं किए हैं, हम लोग पार्टी के संगठन का काम कर रहे हैं, प्रसाद जी के नीति और सिद्धांतों को जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, पार्टी के नीतियों को, पार्टी के सिद्धांतों को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग चुनाव लड़ने के लिए जन स्वराज में नहीं आए हैं, हम लोग बिहार बदलने के लिए आए हैं, हम लोग एमएलए बनने के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। कि इस पार्टी में आने का मतलब है कि हम हमारे बिहार में जो व्यवस्था परिवर्तन है, सरकार बदलना नहीं, व्यवस्था बदलना, वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। एमएलए बनना नहीं, बिहार के नौजवानों को बनाना। हम लोग बिहार को बनाने के लिए आए हैं, बनने के लिए नहीं आए। मन में कोई लालच नहीं है, पार्टी के प्रति हम लोग समर्पित, जनता के प्रति हम लोग समर्पित हैं। हम लोग का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने हैं नंद किशोर सिंह, जो नीतीश कुमार के समता पार्टी के फाउंडर रहे हैं और भी फिलहाल जन स्वराज में हैं और जन स्वराज के कदावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। आइए हम जानते हैं उनसे, आज होली का त्योहार चल रहा है और होली की बधाई देने के लिए यहाँ जन स्वराज के वरिष्ठ नेता प्रियरंजन युवराज जी के आवास पर पहुंचे हुए हैं। आइए आपसे होली की बधाई और शुभकामना और किस तरह से आप या अपने जन स्वराज की तरफ से लोगों को बधाई और शुभकामना देंगे? मैं पूर्व प्रत्याशी एमएलए सारण नंद किशोर सिंह आज होली
के शुभ अवसर पर और रमजान के शुभ अवसर पर अपने तमाम सारण वासियों को, हिंदू और मुस्लिम भाइयों को हार्दिक बधाई देता हूं। शांतिपूर्ण पर्व त्योहार को बिताने के लिए आग्रह करता हूं। मेरे साथ में आज हमारे कमिश्नरी के अभियान के प्रभारी प्रिय रंजन जी बैठे हुए हैं। संभावित प्रत्याशी तरैया विधानसभा के उदय नारायण सिंह जी बैठे हुए हैं। और जन सुराज में आने का मेरा एक ही कारण है कि आज हमारे यहाँ सारण में एक मरहवरा जगह है, अनुमंडल है, जहां मॉर्टन मिल, चीनी मिल, सारण मिल और शराब मिल थे और हमारे यहाँ के लोग उससे अपने जीविका को चलाते थे। आज वह बिल्कुल ठप पड़ चुका है, जिससे सारण वासियों को तबाही हो रहा है। सारण में हमारे वरिष्ठ नेता और जन्मदाता जन सुराज के प्रशांत किशोर जी इसी मरहवरा मिल के प्रांगण में आए और मिल को चालू करने के लिए वादा किए और संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग उनका साथ दे रहे हैं। जन सुराज की यदि सरकार बिहार में होती है तो निश्चित रूप से मरहवरा में चीनी मिल, सारण मिल, शराब मिल और आपके मॉर्टन मिल पुनः जीवित हो सकता है और हमारे सारण के वासियों को पुनः रोजगार मिल सकता है और सारण के लोग खुशहाल हो सकते हैं। इसी बातों के साथ मैं अपने वाणी को सर, आपने कहा कि जन सुराज प्रशांत किशोर जी अगर सरकार बनाते हैं तो मरहवरा के लिए जो मिल बंद पड़ी है वो चालू करेंगे, लेकिन जनता कहती है कि बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए, सत्ता में बैठे लोग हैं, बड़े बड़े पार्टियां आके वादा करके चले गए मरहवरा से और जनता को ठग कर चले गए, तो प्रशांत किशोर जी कैसे जनता को रोजगार दे सकते हैं और मिल चालू कर सकते हैं? हाँ, इसलिए यहाँ तो मोदी जी तक आकर वादा करके चले गए, मिल को नहीं चालू किए। उनकी सरकार भी है बिहार से लेकर मन की भारत तक, दिल्ली तक, लेकिन हमारे प्रशांत किशोर जी संघर्षशील व्यक्ति हैं। उन्होंने वादा किया है कि चालू करेंगे। लोग उन पर यकीन किया है, विश्वास किया है कि यदि प्रशांत किशोर जी का सरकार बनता है, बिहार के मुखिया बनते हैं, तो निश्चित रूप से सारण में मॉर्टन, चीनी, शराब और सारण मिल खुलेगा, हम लोग को रोजगार मिलेगा। इसलिए तमाम लोग प्रशांत किशोर जी के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, इसी उम्मीद में यदि मुखिया बनते हैं बिहार का तो यह मिल खुलेगा। तेजस्वी जी का मतलब रोजगार, तो प्रशांत किशोर जी का मतलब क्या है? हाँ, तेजस्वी जी का मतलब रोजगार, प्रशांत किशोर जी का मतलब कि पलायन रोके, रोजगार, जब रोजगार मिलेगा तो पलायन रुकेगा, तो रोजगार मिले और लोगों का पलायन रुके। सबसे जरूरी चीज है शिक्षा। हमारे बिहार से शिक्षा की समाप्ति हो रही है, स्कूल बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, लेकिन उस पुल पर चलने वाले धंसकर गिरकर मर रहे हैं और बिहार में स्कूल बन रहा है लेकिन शिक्षा की अभाव है और शिक्षा के अभाव में लोग अनपढ़ गंवार बन के पलायन की स्थिति में बने हुए हैं। उस स्थिति को प्रशांत किशोर जी रोकेंगे, शिक्षा देंगे, सड़क देंगे, सिंचाई देंगे, बिजली देंगे, लोगों को रोजगार देंगे और बिहार को खुशहाल बनाएंगे। जाते जाते क्या संदेश दीजिएगा पूरे सारण? जाते जाते मैं यही संदेश दूंगा सारण वासियों को कि होली के शुभ अवसर पर भाईचारे को बनाए रखे और सुंदर तरीके से होली को बिताए। रमजान के महीने में मुसलमान भाइयों को मैं यह संदेश देता हूं कि शांतिपूर्ण अपने पर्व को बिताएं। आप नीतीश कुमार के सहयोगी रहे हैं, उनके साथ काम किए हैं, क्या यह माना जाए कि नीतीश कुमार प्रशांत जी कहने के मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो गए हैं? नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं, नीतीश कुमार अपने सत्ता को बचाने के लिए स्वयं कभी इस दल में कभी उस दल में आते हैं और जाते हैं अपने सत्ता को बचाने के लिए। तो वह क्या कहेंगे कि प्रशांत किशोर जी डिस्टर्ब हो चुके हैं? खुद ही डिस्टर्ब हो चुके हैं।